तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। कि ये क्या होता है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल रूल पढ़ा हुआ था, वैसे ही बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो स्टार्टिंग इसी से करते हैं। या इसको ऐसे बोलते हैं, या तो बोलते हैं इसको डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो ये दो नाम से जाना जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। और इसकी दो डेफिनेशन, एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल से है और एक दूसरी भी है, वो अभी हम इसके बाद बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी यही होगी, इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल और डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो राइट डाउन आगे लिख लेते हैं क्या क्या इसमें करना पड़ेगा हमको, और इसका फार्मूला क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है, और उस फार्मूले से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो लिख लेते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन defined in closed interval a comma b closed interval में defined है, which is divided into n equal part। इसको हम n equal part में डिवाइड करेंगे, जिसकी विड्थ जो होगी वो स्मॉल h होगी। स्मॉल h के बारे में आपने लिमिट्स में भी पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। h एक स्मॉल क्वांटिटी है टेंडिंग टू ज़ीरो। h के बारे में बता दूँ, ये h जो वही है जो पहले पढ़ा था, टेंडिंग टू ज़ीरो, एक स्मॉल विड्थ ले लेते हैं बाय इंसर्टिंग n-1 पॉइंट्स। इसके बीच में n-1 पॉइंट्स हम इंसर्ट करने वाले हैं। और वो पॉइंट्स क्या क्या होंगे, जैसे पहला होगा स्टार्टिंग से a और b के बीच में करना है, तो फिर a होगा, फिर a के बाद a प्लस h होगा, फिर a प्लस 2h होगा। इस तरीके से करते करते लास्ट में a प्लस n-1 इंटू h होगा। पहले a होगा और बाद में b होगा। इस टाइप से हम इसको डिवाइड करेंगे। एक डायग्राम बना लेते हैं, रफ आइडिया हो जाएगा इससे हमें। ये x और y एक्सिस हो गए, और इन्हीं से हम आगे बात करेंगे फिर क्या करना है हमें, किस टाइप से हमें चेक करना है इसको। ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, कोई एक फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया, ये एक हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, जिसके बारे में बात हो रही है। ये पहले इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया हमारा, ये पूरा हो गया, और ये यहाँ पर आगे हो गया y एक्सिस। तो अब इसी में हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स के लिए, कि ये हमारा कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है। कुछ इस टाइप का फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, जिसको x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के लिए हम मेज़र करने वाले हैं।
तो ये x इक्वल टू ए वाला पॉइंट होगा, यहाँ पर x एक्सिस में x इक्वल टू ए है, और यहीं पर एक पॉइंट है x इक्वल टू बी का। इसके बीच के पार्ट को n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जो विड्थ ली गई है वो h ली गई है। अब यहाँ पर h को काफ़ी बड़ा दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो h जो है वो बहुत छोटा h होता है। ये पॉइंट का नाम a प्लस एच हो गया। इसी के आगे एक पॉइंट होगा, उसका नाम हो जाएगा a प्लस 2h। सिमिलरली a प्लस 3h, a प्लस 4h, ये a प्लस 3h हो जाएगा। ऐसे लास्ट में जो होगा वो क्या हो जाएगा, अगर लास्ट वाले पॉइंट का नाम रखा जाए तो वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और इंटू h, और इस वाले पॉइंट जो b है उसका नाम क्या है, a प्लस एन एच। यही b के इक्वल है, इक्वल टू b। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन्हीं को हमें फाइंड आउट करना है कि इनके बीच का जो एरिया है वही, क्योंकि हमने डेफिनिट के बारे में थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया है ही है कि जो डेफिनिट होता है वो बाउंडिंग एरिया लेते हैं हम ए और बी के मिड का, तो वही हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो एक फार्मूला यहाँ पर एक ये आता है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इसकी बात करें, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, देखो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस का नाम है ए, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस का नाम है बी। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी बी माइनस ए। दूसरी चीज़ और क्या है, b माइनस ए की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, तो हमने क्या किया है, हमने जो किया है वो यहाँ पर देखते हैं। ये डिस्टेंस h है, फिर ये डिस्टेंस भी h है, ये डिस्टेंस भी h है। इस तरीके से h h h करके हमने n इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया है, ये n इक्वल पार्ट्स हैं। तो h h h करके h h h करके यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ये h, फिर ये h, फिर ये h, फिर ये h, लास्ट में n तक किया है। तो ये जो b माइनस ए होगी, क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये NH की इक्वल होगी। बात क्लियर हो रही है इसमें कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। तो ये जो b माइनस ए है, पहला फार्मूला हमारा ये बनता है कि b माइनस ए की वैल्यू NH की इक्वल होती है। इसको हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में, फार्मूला 1 ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं b माइनस ए अपॉन एन, या यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं b माइनस ए अपॉन एच, कोई भी निकाल सकते हैं। और जहाँ पे NH की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ b माइनस ए पुट कर देंगे। फिर उसके बाद जो ये एरिया है, इन सारे एरिया को जब प्लस करेंगे, ये एरिया जो होगा, इसके आगे ये एरिया जो होगा, इन सबको प्लस करेंगे, तो उसका नाम हमने रख दिया SN। इसका नाम क्या रख दिया, SN। और यहाँ लिख लेते हैं SN क्या है, SN इज रिप्रेजेंट द सम ऑफ द एरिया, SN is represent the sum of area of n rectangles। तो अगर हम इस SN की वैल्यू निकालना चाहें कि जो पहला रेक्टेंगल का एरिया है वो क्या आएगा, तो इन सब एरिया को अब देखो ये बहुत छोटे छोटे से पार्ट में बटेगा। इनका एरिया जब हमें निकालना होगा तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये h हो जाएगी, सॉरी ये h का है, नीचे वाला h है भाई। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये लेंथ की वैल्यू बताओ, ये क्या होगी। ये तो नीचे वाली तो h हो गई, ये जो ये हाइट है वो कितनी होगी, तो वो हमें कौन बताएगा, y इक्वल टू एफ एक्स। क्योंकि ये अगर x इक्वल टू ए पर है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, f ऑफ ए। यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट होगा उसी का नाम तो होगा। अरे भाई y की वैल्यू एफ एक्स की इक्वल है, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो अगर x की वैल्यू a की इक्वल है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ a हो जाएगी। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक f ऑफ a हो जाएगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो h इंटू क्या हो जाएगा, f ऑफ a। तो यहाँ से SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इंटू एफ ऑफ a, पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया। जब बात दूसरे रेक्टेंगल के एरिया की आएगी, ये वाले रेक्टेंगल के एरिया की, ये जो सेकंड वाला है, तो प्लस क्या हो जाएगा, h तो वही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है वो f ऑफ a प्लस h हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगी, f ऑफ a प्लस h, तो h इंटू एफ ऑफ a प्लस h। सिमिलरली थर्ड के लिए h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h। ऐसे लास्ट तक जब जाएंगे
तो लास्ट वाले की लेंथ क्या, एरिया क्या हो जाएगा, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये आ जाएगा हमारा। h जो है हमने टेंडिंग टू ज़ीरो लिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो एरिया है a टू b, यही जो होता है वही इंटीग्रेशन होता है a टू बी एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो एस एन, और ये लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो एस एन की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, h कॉमन ले लेते हैं, तो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच अप टू डैश 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 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है डेफिनेट के लिए। जब लिमिट एज ए सम की बात होगी तो फिर हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा एक फार्मूला ये बन जाएगा। फार्मूले के डेरिवेशन से हमें इतना लेना देना नहीं है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि b माइनस ए की वैल्यू एन एच की इक्वल है और h की वैल्यू b माइनस ए अपॉन एन हो जाएगी। ये कहाँ से आया ये पता चल गया हमको। दूसरा एक फार्मूला हमें ये रट लेना है कि लिमिट a टू b अगर एफ एक्स डी एक्स है और लिमिट के टर्म में अगर हमें लिमिट एज ए सम से करना है, वो खुद बोलेंगे क्वेश्चन को। एक छोटा सा क्वेश्चन जिसका कैलकुलेशन बिल्कुल एक लाइन का होगा, लिमिट एज ए सम से काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाता है, एक पेज का हो जाएगा। जैसे हम लोग याद होगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हम किसी एक छोटे से क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते थे तो एक लाइन में हो जाता था, और अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से यूज़ करते थे तो काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन उसका हो जाता था। तो वही लेंथी कैलकुलेशन यहाँ पर करना है हमको, और ये सिर्फ बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से ही इम्पॉर्टेंट है, जेई से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास दो फार्मूले हो जाएंगे, एक ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, एच इंटू बाकी एफ ऑफ ए प्लस एच। जो फंक्शन हमको दिया होगा उसको एफ ऑफ एक्स लेट कर लेंगे, और एफ ऑफ एक्स से फिर हम एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच से लेके लास्ट तक ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। और फिर इनको जो है ये एच का मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा कि ये जो एच का मल्टीप्लाई है ये पूरे के साथ है, जो एच का मल्टीप्लाई है वो पूरे के साथ है। यहाँ पर अच्छा एक एच यहाँ लिख दिया हुआ है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि एच हमने कॉमन ले लिया सब में से। तो ये हमारा इस टाइप से हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एच से लेकर प्लस करके एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, तो एक ये फार्मूला हो गया, और एक वो उसी से रिलेटेड हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से। इसके बाद इसमें और भी कुछ यूज़फुल फार्मूले हैं, वो भी लिख लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमें काम आएंगे, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है सारे के सारे, इनका यूज़ होगा इसमें, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो इनका यूज़ होगा। तो वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या क्या है वो भी लिख लेते हैं। अब यहीं पर समराइज़ कर लेते हैं ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो फिर हमें कहीं और ढूंढना ना पड़े, सारी चीज़ें हमको यहीं पर मिल जाए। एक सम ऑफ नेचुरल नंबर आपको याद होगा, r इक्वल टू 1 to n अगर है r, तो ये सिग्मा r बोलते हैं, सिग्मा n भी इसको बोलते हैं, 1 + 2 + 3 से लेके n तक। और इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। इसको कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि सिग्मा n इक्वल टू ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2, नेचुरल नंबर का सम। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर, इसी को सिग्मा n स्क्वायर बोल देंगे। और इसका फार्मूला 1/6 n+1 और 2n+1, इस चैप्टर में इसका भी यूज़ होगा। थर्ड उसके क्यूब का रिजल्ट, 1 क्यूब + 2 क्यूब + n क्यूब, सिग्मा n क्यूब इसको बोल देता है। तो सिग्मा n क्यूब का रिजल्ट यहाँ अप्लाई कर देंगे, सिग्मा n क्यूब क्या हो जाएगा, 1/4 n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर, यानी कि जो भी नेचुरल नंबर का सम है उसका पूरे का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है। तो ये भी आपको याद होगा, आपने ये पढ़ा है सीक्वेंस एंड सीरीज़ में।
दो फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के भी यहाँ पर यूज़ होंगे, कुछ लिमिट्स का भी रिजल्ट यूज़ होगा। फोर्थ वाला फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ये है साइन की सीरीज़ का, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा से लेकर साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस, ये तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं। फार्मूला होता है साइन n बीटा बाई 2 और अपॉन में साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई में साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। ये रिज़ल्ट होता है साइन के केस में, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। जैसे ये साइन के केस में है वैसे ये कॉस के केस में भी हमने पढ़ा है ये फार्मूला। यहाँ पर सब में कॉस आ जाता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा से लेकर कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा से लेकर अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है, ये साइन वाले टर्म दोनों सेम होते हैं, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पर साइन की जगह पर क्या आ जाता है, कॉस अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। तो ये रिज़ल्ट भी हमें याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये दोनों रिज़ल्ट भी हमें याद रखना है, ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है और ये इम्पॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। बस हमें ये ध्यान रखना है एक साइन की सीरीज़ मिले और एंगल्स जो है वो सारे के सारे एपी में हों। देखो ना, यहाँ अल्फ़ा है, फिर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा है, फिर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है, लास्ट में अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा है। तो ये वही तो एपी तो है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। इसमें फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस बीटा का। तो एंगल्स अगर एपी में है तो साइन की सीरीज़ हो या कॉस की सीरीज़ हो, उसका यही फार्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ लिमिट्स के फार्मूले हैं, वो आपको याद ही होंगे, उसको भी यहाँ पर खैर लिख देता हूँ। लिमिट्स x टेंडिंग टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, सबको पता है 1 है। फिर लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, e टू द पावर थीटा e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, या थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, ये भी 1 होता है। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल में e की पावर x का हो या a की पावर x का हो, ये सारे वही फार्मूले हैं जो हमने पहले कभी पढ़े हुए हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या होता है, तो ये log x बेस e होता है, log a बेस, यहाँ पर सॉरी यहाँ x नहीं है, a टू द पावर x की जगह पे a रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log a। और इनको सबको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव किया हुआ है, या तो इनको एक्सपेंशन से प्रूव कर सकते हैं और या तो इनको सबसे बढ़िया एल'हॉस्पिटल रूल हमने पढ़ा हुआ है, उस एल'हॉस्पिटल रूल से ये सारे डिराइव हो सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x है, 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है, न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को अलग किया अपॉन में, और x की जगह पे यहाँ पर 0 पुट कर दिया। तो जैसे ही x की जगह पे 0 पुट करोगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो x की जगह a टू द पावर 0 1 लॉग a टू द पावर x का क्या होता है, a टू द पावर x लॉग a, तो वही बचेगा लॉग a बेस e, और x नीचे जो है वो अपॉन में 1 दे देगा। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनका यूज़ होगा। अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन इन पे बेस्ड क्या आने वाले हैं और किस तरीके से आते हैं और कैसे हम उनको प्रोसीड करते हैं। लिख लेते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल करके क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, लिमिट दी हुई है 0 to 2 x प्लस 4 dx, और इसको क्या करना है, वही सेम पूरी डेफिनेशन वही लिखी होगी, इसको लिमिट एज ए सम से करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। इवेलुएट दिस यूजिंग लिमिट एज ए सम। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात इसमें ये भी है कि हम इसका आंसर भी हमें पता होता है कि हमें आंसर क्या लेके आना है, इसका आंसर भी हमें पता होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से जो हम इसको पहले यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं कि भाई इसका आंसर क्या आएगा डायरेक्ट करके। तो लिमिट 0 to 2 है x प्लस 4 dx है,
इसको डायरेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फोर एक्स लिमिट 0 to 2, तो 4/2 प्लस 4 × 2, तो 8 + 2 10 आंसर, यानी हमें 10 आंसर लेके आना है फाइनली। चाहे जैसे भी चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन हमें आंसर हमारा सेम, हमें 10 चाहिए। अब जरा देखो, मैं यहाँ पे वो फॉर्मूले जो ऊपर लिखे हैं उनको यहाँ नीचे एक बार और लिख देता हूँ। एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि b - a की वैल्यू NH की इक्वल होती है, और एक फार्मूला हमने पढ़ा कि a से b fx dx अगर दिया हो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 होता है, h बाहर कॉमन होता है, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h से लेके f ऑफ a प्लस n माइनस 1 × h तक जाता है। तो अब यहाँ पर हमें ये दो फार्मूलों का यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है, fx। ये जो 0 लिखा हुआ है ये क्या है, लिमिट, लोअर लिमिट या इंफीरियर लिमिट इसको बोलते हैं। a की वैल्यू 0, अपर लिमिट या सुपीरियर लिमिट जो है वो क्या है, b की वैल्यू 2 है। तो पहले कंडीशन तो यहीं पे पुट कर देंगे कि b - a की वैल्यू क्या आएगी, और दूसरा यहाँ से हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, f ऑफ a प्लस h, ये सब भी निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर खैर ये वैल्यू तो पुट कर ही सकते हैं कि b - a इक्वल टू NH, तो NH की जगह पे क्या आ जाएगा 2। अब h की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो h की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2/n, या n की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2/h। ठीक है, जहाँ भी NH दिखाई देगा वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो एक तो NH की वैल्यू 2 मिल गई, दूसरा हमें f ऑफ a चाहिए। तो ज़रा क्वेश्चन अपना लिख देते हैं एक बार, लिमिट 0 to 2 f ऑफ x dx, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है x प्लस 4 dx, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, हमें f ऑफ a चाहिए। तो a का मतलब हमें क्या चाहिए, a का मतलब है हमें f ऑफ a की वैल्यू 0 है तो f ऑफ 0 चाहिए, f ऑफ 0 प्लस h चाहिए, f ऑफ 0 प्लस 2h चाहिए, f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 × h चाहिए, और इसी का नाम क्या है f ऑफ x। तो अब जरा इनकी वैल्यू सबकी फाइंड आउट करते हैं क्या क्या आएगी। तो f ऑफ x की वैल्यू अगर हमारे पास है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 4, तो ज़रा f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 हो जाएगी। f ऑफ 0 प्लस h का मतलब f ऑफ h कितना हो जाएगा, h प्लस 4, 0 प्लस h का मतलब तो h हुआ ना, f ऑफ 0 प्लस 2h, यानी f ऑफ 2h की वैल्यू क्या होगी, तो 2h प्लस 4। सिमिलरली करते करते f ऑफ n माइनस 1 × h की वैल्यू क्या होगी, तो जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1 × h, और प्लस 4 तो चलेगा ही चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो आना ही आना है। अब जरा वैल्यू सबकी पुट कर देते हैं, लिमिट 0 to 2 fx dx, यानी x प्लस 4 × dx, और क्वेश्चन लिख लेते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, वैल्यू पुट कर देते हैं h, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस f ऑफ h की वैल्यू कितनी है h प्लस 4, फिर प्लस 2h प्लस 4, अप टू डैश डैश डैश, लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा f ऑफ n माइनस 1 × h प्लस 4 n। अच्छा, ये f ऑफ तो हटा ही देते हैं क्योंकि f ऑफ n माइनस 1 में f ऑफ तो आएगा नहीं, जो वैल्यू आई हमारी वो आएगी। तो ये कितनी आ जाएगी n माइनस 1 × h प्लस 4। अब एक बात यहाँ से समझ में आ रही होगी कि हमने स्टार्टिंग 0 से किया, फिर 1h किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ 1h, यहाँ से 2h, यहाँ से 3h, तो 4 जो है वो कितने टाइम्स आया होगा वो हमें यहाँ अलग से लिख लेना है, और फिर उसके बाद h 2h 3h इसको अलग से कर लेना है। तो हमने इसको ऐसे किया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को बाहर ही रखा, पहले 4 को लिखा, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 4 आया, यहाँ से तो h आएगा, 4 करके कितने टाइम्स तक आया होगा 4, तो ये तो n टाइम्स तक आया होगा। क्यों, क्योंकि 0 के लिए भी ये 4 आया है, 1 के लिए भी 4 आया है, और ये पूरे के पूरे n टर्म के लिए बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है वो n टर्म में डिवाइडेड था। फिर उसके बाद जो दूसरे टर्म बने थे वो h बना, फिर 2h बना, फिर 3h बना, से लेके कहाँ तक बना है n माइनस 1 × h तक बना है। तो ये हो गया।
अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच, यहाँ पे 4 को n टाइम तक ऐड करेंगे तो 4n आ जाएगा, और बाकी जो दूसरा वाला बचा उसमें से h कॉमन ले लेते हैं, तो h कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये n-1 टर्म तक जाएगा, n-1 इंटू एच। तो ये 1 2 3 से लेके n-1 तक का सीरीज का सम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सही कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये n-1 इंटू एच तक। ओके, तो अब क्या हो गया, ये ये 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक जाएगा, n-1 तक, ये बन गई सीरीज। अब जरा h का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो जैसे ही h का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 4nh और प्लस h, और h का मल्टीप्लाई होगा तो h², और ये जो है n टर्म का सम है, नेचुरल नंबर का सम है n टर्म के लिए, n-1 टर्म के लिए। तो फॉर्मूला n टर्म के लिए जो होता है वही पुट कर देंगे, फॉर्मूला होता था n, तो n की जगह n-1 है, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा। अब ये जो h है ना, इस h को दो पार्ट में अलग अलग दोनों ब्रैकेट में, एक h उठाया इधर डाल दिया, एक h उठा के इधर डाल दिया, ये 1 1 तो कट गया। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 इंटू NH की वैल्यू कितनी थी, NH अभी ऊपर हम लोगों ने लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है NH की वैल्यू कितनी आई थी, 2, ये लिखा हुआ है NH = 2 है, ये यहाँ पर NH की वैल्यू 2 आई थी। तो जहाँ जहाँ NH दिखाई देगा वहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2। तो ये हो गया 4 × 2 प्लस H जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो एक H NH - बन गया, और एक h को इसके साथ भेजा तो ये NH बन गया, और होल डिवाइडेड बाई 2। फिर NH की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 2 8 हो गया, NH की जगह पे 2 पुट कर दिया तो 2 - h, और इंटू NH की जगह पे 2 पुट कर दिया, और अपॉन में क्या आ गया, 2। अब बस यहाँ पर जैसी h हमें अकेला दिखा, जब तक NH दिख रहा था तब तक तो हम NH की वैल्यू पुट करेंगे, तब तक टेकिंग लिमिट नहीं लेंगे, और जैसे ही h का काम खत्म हुआ NH का तो टेकिंग लिमिट, तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ पे 2 - 0 तो 2 हो गया, इंटू 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट हो गया, 8 और 2 8 + 2 10 आंसर आ गया। तो ये इतना छोटा हो जाएगा जब हम इस टाइप से करेंगे इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो कैलकुलेशन तो लेंदी होगा ही होगा। तो इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या बच्चों, बताओ। तो एक तो ये हो गया कि जिसमें लीनियर टर्म होंगे उनके लिए ये हो गया। एक दो होमवर्क इसी में मैं दे देता हूँ, इसको आप घर में ट्राई करें। बोर्ड के लिए, जिनके जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो खास इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये हो जाएगा लिमिट 0 to 2 दिया हुआ है, ये हमारा SW होगा, इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें इसकी। 2x + 1 dx, एक इसको करना है हमको, और इसका आंसर भी मैं लिख देता हूँ। आंसर जो आएगा वो क्या होगा, 6। और खैर आंसर बताने की भी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से 3 तक 2x + 1 dx, ये 10 है। तो ये दोनों जो है वो लीनियर के लिए है, और ये दोनों हमारे होमवर्क हो जाएंगे। तो अगर लीनियर वाले टर्म का क्वेश्चन आता है तो फिर ऐसे होगा। एक क्वाड्रेटिक का भी बता देता हूँ मैं कि क्वाड्रेटिक वाला जब आएगा तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, लिमिट गिवन है, लिमिट 0 to 2 x² + 3 dx। तो अब इसको कुछ काम डायरेक्ट करते हैं।
ए की वैल्यू कितनी है 0, बी की वैल्यू कितनी है 2, फार्मूला क्या होता है बी माइनस ए इक्वल टू एन एच, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन एच, तो यहाँ एन एच की जगह पे 2 आ गया। उसके बाद एन एच की जगह पे 2 के बाद फिर क्या करेंगे, दूसरा काम हम क्या करेंगे, एन एच की जगह पहली बात तो 2 आ गया, दूसरा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो अब हम इसमें से ही सारी वैल्यूज़ निकालेंगे एफ ऑफ ज़ीरो, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो क्या होता है ए टू बी लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच से लेकर हमारा क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो बस वही फार्मूले में हमें जब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एच, ए की वैल्यू 0 है तो इसमें भी वही चाहिए एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच का मतलब एफ ऑफ 2h से लेकर हमें क्या चाहिए एफ ऑफ एन माइनस वन इंटू एच। तो बस इन्हीं की वैल्यू सबकी निकाल देंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। और इस एफ एक्स की वैल्यू हमें पता ही है, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 स्क्वायर प्लस 3, एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी एच स्क्वायर प्लस 3, एफ ऑफ 2h की वैल्यू 2h का होल स्क्वायर प्लस 3। सिमिलरली कर लास्ट में एफ ऑफ एन माइनस वन इंटू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर और प्लस 3। ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारा था लिमिट 0 to 2 एफ एक्स की जगह पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच की जगह पे तो एच वैल्यू पुट हो गई, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या हो गई 3, एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या हो गई एच स्क्वायर प्लस 3, फिर एफ ऑफ 2h की वैल्यू जो यहाँ पे एफ ऑफ 2h है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो गया 2 का स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 3। ऐसे ही करते करते लास्ट में गए तो n माइनस वन का स्क्वायर एच स्क्वायर और प्लस 3 ये आ गया। अब यहाँ पर हमें साफ सुथरा दिख रहा है कि क्या कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, एक तो h तो कॉमन है ही है, पहले 3 वाले टर्म सारे ले लेते हैं अलग से, ये 3 है ये सब में 3 आने वाला है, 3 जो है वो कितने टाइम्स तक आएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ये n टाइम्स तक आने वाला है। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर होगा जो सबके लिए है। फिर एच स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 स्क्वायर आ गया 2 स्क्वायर आ गया 3 स्क्वायर हो गया, लास्ट में जहाँ पे n होता था वहाँ पर n ना होके n माइनस वन का स्क्वायर हो गया। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच 3 को n टाइम्स तक ऐड करेंगे तो 3n, और ये एच स्क्वायर के बाद यहाँ पर n टर्म के सम का फॉर्मूला लगा देंगे जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है। तो वो क्या होता है 1/6 n की जगह पे n माइनस वन है 2n प्लस वन 2 इंटू एन माइनस वन प्लस वन n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन, और एक n प्लस वन भी होता है तो ये कर दिया। तो ये n है ये n प्लस वन है और ये 2n प्लस वन और होल डिवाइडेड बाई 6। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3nh हो गया, ये हो गया h क्यूब बाई 6, और अभी हमने पढ़ा भी था कि h को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 1, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 2n माइनस 1, और ये 1 और 1 कट हो जाएगा तो ये n हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा 2n को लिख देते हैं, 2n माइनस 1 हो गया ये। इस h को हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक h उठाएंगे इसके ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, एक h यहाँ पर लेके जाएंगे और एक h जो है वो यहाँ पर इस nh के साथ n के साथ 3n है ना, 3 फैक्टर n के हैं, तीनों के साथ एक एक h को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं
और जहाँ जहाँ पे NH दिख रहा है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे 6, सॉरी NH की वैल्यू कितनी थी यहाँ ऊपर 2 थी, सॉरी NH की वैल्यू 2 है, तो NH की जगह पे 2 पुट कर देते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3 इंटू 2 प्लस 1/6, यहाँ पर NH माइनस एच, यहाँ पर 2NH माइनस एच, एच का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों में, एच का जब इसमें करोगे तो यहाँ NH आएगा, यहाँ पर एच करोगे तो h इंटू 1 एच आ जाएगा, तो NH माइनस एच, इसमें जब भेजोगे तो 2NH माइनस एच, तीसरे में NH, NH की वैल्यू सब जगह क्या रखनी है, ये रखी NH की वैल्यू 2, तो यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, बस सब जगह 2 रख देंगे और बाद में लिमिट की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो ये 6 प्लस 1/6 2 माइनस एच, 2 2 ज़ा 4 माइनस एच 2, और ये 2 से इसको कट कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6, टेकिंग लिमिट, लिमिट जैसे ही ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 6 प्लस 1/3, एच की जगह पे 0 तो 2 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 4 2 ज़ा 8, तो 6 प्लस 8/3, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 8/3, 18 प्लस 8/3 मीन्स 26/3, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। हम इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको अगर हम चाहें तो यहाँ पर आंसर अपना चेक कर सकते हैं। x³/3 होगा और प्लस 3x होगा, तो x³ x की जगह पे 2 है तो 8/3 और 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 8/3 प्लस 6 तो 8 प्लस 18/3 तो 26/3, ये हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट करके निकाल के देख लिया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके आंसर के गलत होने के चांसेस ही नहीं है, बोर्ड में कभी भी इसका आंसर गलत हो ही नहीं सकता, मतलब इसका प्रोसीजर हम करें उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो आंसर गलत हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन जो है हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की हुई है, तो इसलिए हमें आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है हमें गलत होने के चांसेस इनके 0 हैं, गलत होगा नहीं, पक्की बात है सही होगा, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके भी कुछ क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। लिमिट 1 2 3 2x² प्लस 5dx, आंसर है 82/3। फिर एक और लिख लेते हैं, लिमिट 1 2 3 x² प्लस x dx 38/3। और एक है लिमिट a से b तक ही दे दिया उन्होंने, ऐसे करके दे दिया, क्वेश्चन है लिमिट a to b x² dx, तो ये तो पक्की बात है x³/3 बनेगा, तो 1/3 b³ माइनस a³, 1/3 b³ माइनस a³, इसी से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है एल्जेब्रिक के, वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। अब एक एक्सपोनेंशियल का भी देख लेते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल का आया तो कैसे करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, लिमिट, और लिमिट हमारी है 0 से 2 e⁻x dx। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लिमिट हमेशा 0 से 2, ये कोइंसिडेंट है जो बन रहा है बार बार 0 से 2, -1 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 1 से 3 होगा, किसी का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये 0 से 2 ही मिले, इसमें मिल रहा है सब क्वेश्चंस में, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये कोई फार्मूला नहीं बना लेंगे दिमाग में कि भाई 0 से 2 ही बनेगा। तो a की वैल्यू क्या हो गई 0 और b की वैल्यू क्या हो गई 2, तो b माइनस a की वैल्यू NH हो गई, NH की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू क्या है e⁻x, तो हम अपना फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, 0 से 2 तक ना लेके पहले फार्मूला लिख लेते हैं। a से b के लिए जो फार्मूला भी था वही लिख लेते हैं। लिमिट a to b fx dx क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h अप टू डैश डैश f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h
एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0, तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ एच से लेकर ए प्लस एन माइनस वन, और ए की जगह पे तो 0 ही है खैर, तो ये बन गया। अब हम एफ ऑफ 0 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच की जगह पे एच, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई टू द पावर एक्स है, तो ई टू द पावर 0 ई टू द पावर एच ई टू द पावर 2h से लेकर डैश 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 ई टू द पावर n माइनस वन इंटू एच हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो जीपी की सीरीज फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पर उससे डायरेक्ट काम नहीं बनेगा, ये जीपी की सीरीज बन जाएगी। जीपी की सीरीज के एन टर्म का सम, सबको आइडिया है कि जीपी की सीरीज क्या होती है और एन टर्म का सम क्या होता है, तो वही अप्लाई कर देते हैं। क्या होता है यहाँ पर लिख देता हूँ, एस एन इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तब के लिए। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, तो ए आर टू द पावर एन, तो आर की वैल्यू फर्स्ट टर्म तो ए वन है, आर जो है वो ई टू द पावर एच है, तो ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो ई टू द पावर एच माइनस वन, ये बन जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आइडिया हो जाएगा कि हमने ये तो पढ़ा हुआ है, h इंटू ई टू द पावर, देखो ये तो एन एच बन जाएगा माइनस वन अपॉन ई टू द पावर h माइनस वन। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर x माइनस वन अपॉन x होना चाहिए, तो वो 1 हो जाता है। तो हमने यहाँ पर वही यूज़ कर लिया कि ई टू द पावर h तो है ही है, हमने h से यहाँ मल्टीप्लाई किया और h से डिवाइड किया, और ये पूरा का पूरा पार्ट लिमिट के साथ क्या दे गया 1। जहाँ जहाँ पर h दिख NH दिख रहा है वहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये h से h कट हो गया, और जहाँ जहाँ पर ये NH दिख रहा है NH की वैल्यू 2 हो गई, तो ई स्क्वायर माइनस वन, और अपॉन में तो 1 आ ही गया, तो टेकिंग लिमिट जैसे ही करोगे तो ई स्क्वायर माइनस वन हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको चाहे तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, तो तुम्हें पता ही था कि आंसर क्या आने वाला है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स लिमिट 0 टू 2, तो ई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 0, तो ई स्क्वायर माइनस वन। देखो एक लाइन का काम होता है ये, लेकिन यहाँ पर हमें मार्क्स के लिए इतना लेंथी प्रोसेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो फिर हमारा आंसर आ जाता है। एक इसका और पार्ट देख लेते हैं, फिर इसका ई की पावर का भी एक होमवर्क लिख लेते हैं, बस उसके बाद फिर इसमें और कुछ बताने लायक बचेगा नहीं। होमवर्क इसके 2 क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर करेंगे इसको। माइनस वन टू वन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, आंसर है ई माइनस ई इनवर्स। एक ये क्वेश्चन करना है हमको, और एक है लिमिट 0 टू 1 ई टू द पावर 2 माइनस 3x dx। सबका मेथड बिल्कुल सेम है, किसी में भी कुछ ज़्यादा खास दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ई टू द पावर माइनस वन है, और ये जो है वो कुछ नहीं है, मतलब ई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस वन। इसको फिर से लिख देता हूँ मैं, 1/3 ई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस वन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। एक और लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन इसका ए की पावर एक्स वाला भी लिख लेते हैं। लिमिट है 2 टू 4 2 टू द पावर एक्स डी एक्स, आंसर है 12 अपॉन लॉग 2 बेस ई। तो ये हमारे कुछ डेफिनेट के क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। तो ये हो गया दूसरे टाइप के क्वेश्चन के, अगर इस टाइप के एक्सपोनेंशियल वाले आते हैं तो फिर इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक का और कर लेते हैं, फिर अपने दूसरे पार्ट में आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक का भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट लिमिट एज ए सम ए टू बी साइन एक्स डी एक्स। इसको भी इवेल्युएट करना है। यूजिंग लिमिट एज ए सम।
तो अब इसका आंसर भी हमें पता है, इसका आंसर सबको पता है ना, डायरेक्ट मेथड से तो सबको पता ही है क्या आने वाला है। अरे भाई डायरेक्ट मेथड का यूज़ करोगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और लिमिट हो जाएगी ए टू बी, तो माइनस का कॉस बी और माइनस ऑफ माइनस, यानी कि कॉस ए माइनस कॉस बी लेके आना है, कॉस ए माइनस कॉस बी चाहिए। अब देखो ये इतना छोटा सा पार्ट है, नहीं नहीं, किसी में कोई लिमिट नहीं चेंज करनी है, सीधे सीधे सॉल्व करना है। माइनस से प्लस का भी क्वेश्चन होगा तो ए की वैल्यू -1 हो जाएगी और बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, कोई लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, तो ये हम बिल्कुल भी नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि इसको लिमिट में चेंज होती कि नहीं। हमें सीधे ए की वैल्यू -1 है और बी की वैल्यू 1 है, पूरा सेम मेथड से वैसे ही डिट्टो करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब चलिए ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। लिमिट ए टू बी साइन एक्स है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हमें देखते हैं कि एन एच की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, तो बी माइनस ए के, तो यहाँ से एन एच की वैल्यू बी माइनस ए पता चल गई, एन एच जहाँ दिखाई देगा वहाँ बी माइनस ए पुट कर देंगे। दूसरा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, तो फार्मूला क्या होता है, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एच टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस 2h अप टू डैश 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर वैल्यू क्या क्या मिलेगी, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एच एफ ऑफ ए, तो साइन ऑफ ए प्लस एच प्लस साइन ऑफ ए प्लस 2h। याद करो अभी हमने स्टार्टिंग में हमने ये फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर कोई सीरीज साइन की या कॉस की हमें दिखाई देती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखो एक पूरी की पूरी वैसी सीरीज बन रही है, अगर हमें याद करना है तो यहाँ पर अभी हमने सेम वही फार्मूला लिखा हुआ है, बस वहाँ पर अल्फ़ा लिख दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा से लेकर अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, तो यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर देंगे। तो डायरेक्ट अब यहाँ फार्मूला ही लगा देते हैं, क्यों फार्मूला लेके फिर यूज़ करें, सीधे फार्मूला। क्या फार्मूला होता है, साइन n, नंबर ऑफ टर्म तो n ही है, अब ये मत कह देना कि इसके नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 है, क्योंकि जो हम अब सीरीज़ ले रहे हैं वो यहाँ से नहीं ले रहे हैं, यहाँ से लेते तो n माइनस 1 टर्म होते, हम पहला टर्म भी ले रहे हैं, तो यहाँ से जब सीरीज़ ले रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कुछ छूटेगा, सारे n तक ही तो होगा। ये मत बोलो कि यहाँ पर n माइनस 1 लिखा है, क्योंकि यहाँ n माइनस 1 लिखा है लेकिन यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, पहले 0 है फिर 1 है फिर 2 है फिर 3 है, से लेके n माइनस 1 तक है। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, साइन n बीटा बाई 2, अल्फ़ा की जगह पे तो a आ जाएगा और बीटा की जगह पे h आ जाएगा, तो साइन n बीटा बाई 2, तो h बाई 2 साइन एन एच बाई 2 अपॉन साइन h बाई 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट अल्फ़ा प्लस यानी a प्लस n माइनस 1 h बाई 2, ये फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा फिर सोचना पड़ेगा कि जहाँ NH दिख रहा है वहाँ पर तो वैल्यू पुट कर देंगे, साइन NH की जगह पे, NH की जगह पे तो वैल्यू आ जाएगी b माइनस है। यहाँ पर क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे तो उसको ज़रा देखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो h टाइम्स साइन NH की जगह पे b माइनस a आ गया अपॉन 2 हो गया। अच्छा यहाँ पर एक काम कर सकते हो तुम कि साइन h बाई 2 है तो साइन थीटा बाई थीटा हमने सुना था कि 1 होता है, तो हमने h बाई 2 से मल्टीप्लाई और h बाई 2 से डिवाइड कर दिया, और ये पूरा का पूरा पार्ट साइन थीटा बाई थीटा क्या दे देगा, 1।
तो इसका भी काम तमाम हो गया और ये h से ये h भी कट हो जाएगा। यहाँ पर साइन, यहाँ पर क्या होने वाला है, h का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ h का मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस NH/2 माइनस h/2, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। और तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन b माइनस a अपॉन 2 माइनस साइन, और एक काम और है कि यहाँ पर ये जो 2 बचा हुआ है, ये जो अपॉन वाला 2 है ये तो बच गया ना, नहीं ये 2 से 2 कट गया, ये अपॉन वाला 2 बचा हुआ है, जो ये h अपॉन 2 है, तो ये 2 ऊपर जाके यहाँ इनटू में आ जाएगा। तो 2 टाइम्स साइन b माइनस a/2 इनटू, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई साइन, ये यहाँ पर लिख लिया साइन a प्लस NH की जगह पे b माइनस a अपॉन 2 और माइनस h/2, ये कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर टेकिंग लिमिट, लिमिट ले लेते हैं, जहाँ जहाँ h दिखाई देगा वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये 2 साइन b माइनस a/2 इंटू साइन a प्लस b माइनस a अपॉन 2, और h/2 जो है वो 0 हो जाएगा, माइनस 0, तो उसका काम तो ख़त्म हो गया। तो ये बन गया 2 साइन b माइनस a/2 साइन 2a प्लस b माइनस a अपॉन 2, तो 2a माइनस a, तो 2 साइन a प्लस b/2 साइन b माइनस a/2, 2 साइन यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b/2 इंटू साइन b माइनस a अपॉन 2, तो 2 साइन a साइन b कॉस a माइनस b, और कॉस a माइनस कॉस b यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉस c माइनस कॉस d क्या होता है 2 साइन c प्लस d/2 साइन d माइनस c/2, ये ऊपर लिखा हुआ है देखो, वही फार्मूला हमने क्या अप्लाई कर दिया, यूजिंग फार्मूला दिस कॉस c माइनस कॉस d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d/2 इंटू में साइन d माइनस c/2, तो हमको ये दिखा तो हमने इसकी जगह पे ये पुट कर दिया। तो ये भी हमारे काम का है, इसको भी हमें ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का दिखता है तो फिर हमें इसी मेथड से सॉल्व करना होगा। तो ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन का काम हो गया। एक होमवर्क लिख लेते हैं, a/b cos x dx, बस इससे ज़्यादा आज तक न कभी पूछा गया है और ना पूछा जाएगा। मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा हो गया लिमिट एज ए सम का काम। लिमिट एज ए सम करके एक जेई के उसमें भी आता है प्रोस्पेक्टिव में, उसको अभी हम बाद में करेंगे, जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे तब काम करेंगे उसका। अभी ये लिमिट एज ए सम से बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमने इसका काम कर लिया। उसके बाद दूसरा लिख लेते हैं कि ये तो हो गया हमारा सेम। आगे अगर क्वेश्चंस होंगे उसके तो कैसे करेंगे दूसरे के, तो उसके लिए पहले हम एक बार डेफिनेट के बारे में बात करते हैं फिर से एक बार। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? दूसरा है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है वही है ये डेफिनेट। तो लिख लेते हैं सेकंड, फर्स्ट प्रिंसिपल से फर्स्ट वाली हो गई, अब ये सेकंड है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब ये क्या है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, कुछ नाम वाम से घबराने की जरूरत नहीं, कोई फंडामेंटल कोई थ्योरम व्योरम आने वाली, ये सब जानते हैं, बस इसका नाम मैंने यहाँ पर रख दिया है और कुछ नहीं है नई चीज़, ये सब जानते हैं। अभी जब मैं लिखूँगा तो सब आइडिया हो जाएगा कि ये हमें पता है। इसमें क्या है कि अगर f एक कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लिख लेते हैं लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन
अगर एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी एंड कैपिटल एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव तो याद होगा, अभी हम एंटी डेरिवेटिव ही कर रहे थे सारे के सारे। एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ, मतलब स्मॉल एफ का जो इंटीग्रेशन है वो कैपिटल एफ है। देन ये हम शुरू से हमने फिजिक्स में भी कई जगह पे ये किया है कि लिमिट अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स गिवन है तो इस एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स, और ये जो लिमिट है वो ए से लेके बी तक चली जाएंगी, तो अपर लिमिट माइनस ये कैपिटल एफ में लोअर लिमिट। तो ये वही चीज़ है, कुछ नया काम नहीं करना है इसमें। एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। ए और बी जो है उनको हम क्या बोलते हैं, ए को हम क्या बोल देते हैं, इंफीरियर लिमिट, ठीक है ना। लोअर लिमिट तो बोलते ही हैं, इंफीरियर भी याद रखना है, इंफीरियर लिमिट और लोअर लिमिट। और बी जो है वो इंफीरियर के साथ क्या हो जाएगा, सुपीरियर। सुपीरियर लिमिट और अपर लिमिट। तो ये वही है, सब हम कर चुके हैं इसके बारे में। एक तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि ये हम इंटीग्रेट करके फिर वैल्यू अपर माइनस लोअर कर देंगे। एक और ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम कहें कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या है, ये ए टू बी जो एफ एक्स डी एक्स है ये क्या डिनोट करता है। तो ये जो ए टू बी, जैसे मान लिया कोई फंक्शन हमारे पास ये गिवन है और ये वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो ये हमने अभी पिछले उसमें केस में बात किया हुआ था कि अगर ये x है और ये x इक्वल टू बी है तो ये एरिया को डिनोट करता है। एरिया वैसे हमारा अगले चैप्टर में मिलेगा, लेकिन अभी भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या हो गया, एरिया हम निकाल रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कर्व। एरिया बाउंडेड बाय गिवन कर्व टू स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी। x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच का ये एरिया डिनोट करता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी हमने एरिया निकाला भी था इन जनरल कि अगर ये एल्जेब्रिक सम करके सबको टोटल करके देखा था कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर का पार्ट था और ये एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव था। कभी कभी क्या होगा, वैसे तो इसको हम सबको आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपके समझने के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर भी कि जब हम एरिया पढ़ेंगे ना तो जो भी पार्ट हमारे पास ऊपर वाला होगा एबव एक्स एक्सिस वो तो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे ही लेंगे, लेकिन अगर एरिया हमारा निगेटिव के बिलो एक्स एक्सिस होगा, जैसे मान लिया ये हमारा साइन एक्स का कर्व है तो ये एरिया तो पॉजिटिव के साथ लिया ही जाएगा। अगर इसका नाम मैं रख दूँ कि ये A1 एरिया है, ये वाला एरिया A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, इस तरीके से हमारे पास एरिया है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो टोटल एरिया होगा वो हम कैसे करेंगे, इसको हम आगे के चैप्टर में तो करेंगे ही करेंगे। जो एबव एक्स एक्सिस एरिया है वो तो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो बिलो एक्स एक्सिस एरिया होता है वो ऑटोमेटिकली निगेटिव पहले से होता है, तो इसलिए उसको माइनस करके ले लेते हैं ताकि जो रिक्वायर्ड एरिया है वो पॉजिटिव हो सके। A3, फिर इसको जो नीचे वाला है उसको माइनस करके ले लेते हैं। ऐसे ही करके हम टोटल कर लेते हैं। अगर इसका नाम A5 रख लें, इसका A6 रख लें, तो प्लस A5 और माइनस A6। माइनस A2 का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये जो माइनस A2 है इसका मतलब हमने इसको पॉजिटिव कर लिया, इस एरिया को पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस एरिया नेगेटिव होगा और नेगेटिव में अगर पॉजिटिव में डायरेक्ट तुम प्लस कर दोगे तो और एरिया कम हो जाएगा। तो इसलिए बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जो बिलो एक्स एक्सिस एरिया होगा वो जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होता है, तो उसको पॉजिटिव हम कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी कुछ बेसिक्स थी जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद आगे की बात करते हैं। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं बेसिक्स वाले ही जितना हमने पढ़ा है, फिर प्रॉपर्टीज़ करेंगे और उसके बाद इनके क्वेश्चंस करेंगे।
पहले एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से जो हमने पढ़ा कि भाई ए से बी तक इंटीग्रेट करो फिर वैल्यू पुट कर दो, तो इसका क्या मीनिंग है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो लिख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा लिमिट 1 to 2, सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करें, 1/x dx। तो ये सबको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, और लिमिट 1 to 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर डेफिनेट में कांस्टेंट का झंझट नहीं रहता है, तो क्या बन जाएगा log 2 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू तो ज़ीरो होती है, तो आंसर क्या आ गया log 2। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया हुआ है। अब जरा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग बताइए क्या आ रहा है। लिमिट 0 to 1 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है क्या आ रही है। करो सॉल्व और बताओ। 1 माइनस एक्स अपॉन, ये जितने भी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ये सब हमें पता है कि किस टाइप से करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इनमें से। π/6 to π/3 sin 2x dx, तो करें आप और इसका आंसर बताएं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आ रहा है कि सॉल्व कर रहे हो, कैसे करेंगे, क्लियर हो रहा है ये। एक तो इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, एक लिमिट चेंज करके भी कर सकते हो। जैसे हम सपोज कर लेते हैं 1 प्लस एक्स को टी लेट कर लेते हैं। ओके ओके, करिए करिए, बताइए फिर आंसर क्या आ रहा है। 1 प्लस एक्स को जैसे सपोज किया हमने, डिनोमिनेटर को छोटा करने के लिए टी लेट कर लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टी माइनस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स की वैल्यू डी टी आ गई। लेकिन लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, जब एक, क्योंकि ये जो लिमिट है ये एक्स की लिमिट है, ये जो लिमिट है ये एक्स की लिमिट है। अब हमारा फंक्शन टी के टर्म में जाएगा, तो जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स, यानी 1 प्लस ज़ीरो यानी कि 1 आ जाएगी। और जब एक्स की वैल्यू 2 है, 1 है सॉरी, तो टी की वैल्यू 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा चेंज होकर क्या बन जाएगा, लिमिट, क्वेश्चन चेंज होके बन जाएगा, जीरो जहाँ पर लिमिट थी अब वहाँ पे 1 हो गई और 2 हो गई, और x की वैल्यू ये 1 माइनस, और x की वैल्यू आ गई t माइनस 1, और होल डिवाइडेड बाई t हो गया, और dx के साथ dt हो गया। बस इसी को सॉल्व कर लेना, लिमिट 1 से 2, 1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी और dt। तो ये हो गया लिमिट 1 से 2 1 अपॉन टी, 1 प्लस 1 2 अपॉन टी, तो 2 अपॉन टी हो गया dt के साथ, और माइनस लिमिट 1 से 2 क्या बन गया, 1 dt। तो 2 ln 2, माइनस 1 नहीं आया क्योंकि यहाँ तो दिख रहा माइनस 1 आएगा, 2, ये 1 अपॉन टी का हो गया log t, तो ये हो गया ln t, और लिमिट 1 to 2, और यहाँ 2 माइनस 1, तो 2, और यहाँ पर ln 2 माइनस ln 1 और माइनस 1, तो ये बन गया 2 ln 2 माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ रहा माइनस 1, चेक करो कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। दूसरा यहाँ पर जो है वो तो 2x को चाहो तो t लेट करके करो, नहीं तो इसका डायरेक्ट भी बताया गया कि क्या करते हैं, साइन का माइनस कॉस 2x होता है,
और 2 को अपॉन में कर देते हैं, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो लिमिट π/6 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, π/3 तक। तो -1/2 तो बाहर आ जाएगा। cos 2π/3 माइनस cos 2π/6, तो cos 120 की वैल्यू -1 हो जाएगी, -1/2। तो ये -1/2 120, और ये cos 60 sin 30 1/2। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, ये -1 आ जाएगा और -1/2, तो ये 1/2 आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको तो सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ जाएगा ना, और -1 इंटू -1/2 तो 1 आ जाएगा 1/2। इसको तुम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। अगर हम टी लेट करके करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने लेट कर लिया, लेट 2x इक्वल टू टी, तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या होगी, dt/2। और जब x की वैल्यू π/6 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू होती है 2x, तो 2 इंटू π/6 यानी कि π/3 हो जाएगी। और जब x की वैल्यू π/3 है तो t की वैल्यू 2 इंटू π/3 हो जाएगी। तो क्वेश्चन चेंज होके आ जाएगा, जब लिमिट π/6 थी x की तो t की π/3 आई है, और जब x की लिमिट π/3 थी तो इसकी 2π/3 आई है। और साइन और 2x की जगह पे t dt, बस उसके बाद साइन का माइनस cos t करके अपर माइनस लोअर करके जब सॉल्व करेंगे आप, तो सेम रिजल्ट आने वाला है, कुछ अलग नहीं होने वाला। यही आंसर आएगा जो इससे आया हुआ 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस है जिनको हमें बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व करना था। कुछ और मैं सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन दे देता हूँ, आप ट्राई करेंगे, नहीं होंगे तो फिर अगले टर्न पे बात करेंगे हम लोग। लिमिट है 0 to π/4 साइन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई cosec 2x, साइन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई cosec 2x, लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x² dx। लिमिट 0 to π/2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू 2 प्लस साइन x। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको निकालने हैं। क्वेश्चन 4 एक और ले लेते हैं। लिमिट 0 to 1 x √1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² dx। तो ये डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है, अभी कोई लिमिट्स या प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करना है, इनको अभी हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। ओके, चलिए फिर बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। आज यहीं तक करते हैं फिर, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।